सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, आर्थिक न्याय नहीं मिल रहा है, राजनीतिक न्याय नहीं मिल रहा है, फौजदारी न्याय नहीं मिल रहा है, धन धरती राजपाट कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, जो कि संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका आंसर समझ लीजिए। तो जिसको हम लोग सत्ता समझ रहे हैं, या हमारे नेता जो सत्ता समझते हैं, या हमारे पढ़े लिखे लोग भी जिसको सत्ता समझते हैं, वो एक्चुअली सत्ता है ही नहीं। वो सत्ता का चौथा ही हिस्सा है। विधायिका जो है, भारत का संविधान का जब आप पूरा अध्ययन करिएगा आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, तो सत्ता का 4 अंग है। हम लोग को बताया जाता है कि यही सत्ता है खाली विधायिका, माने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA बन गया तो हो गया सत्ता। यह सत्ता नहीं है, और ये सत्ता समझ रहे हैं हम लोग 78 वर्ष से इसी को। इसीलिए सत्ता रहते हुए भी आपका काम नहीं हो रहा। जब तक इस देश के चारों तंत्र में, मतलब न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में जिसको सत्ता कहते हैं, और नेशनल मीडिया में, प्राइवेट सेक्टर में, चारों अंग में जब तक आपका 90% आदमी नहीं जाएगा, तब तक तो आपका सत्ता ही नहीं है। ये जो नेता लोग आता है हम लोग के बीच, तो ये सिर्फ राजनीतिक सत्ता की बात करता है। कभी भी आप किसी नेता को देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में जज के बहाली में भी बैकवर्ड दलित पिछड़ा के लिए आरक्षण होकर भी उठाता है? नहीं उठाता है। इसलिए नहीं उठाता कि उसका काम उतने से चल जाता है। खाली विधायिका में MLA MP बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, रक्षा मंत्री बन गया, उतने से उसका काम चल जाता है, उसका बाल बच्चा परिवार का काम चल जाता है। इसलिए वो आपकी लड़ाई ही नहीं लड़ता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? उन लोगों से जब वोट मांगने आए तो कहना चाहिए, ऐसे भी आवाज उठाना चाहिए कि हमको सत्ता नहीं, सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं, हमें संपूर्ण सत्ता चाहिए। उसकी लड़ाई अगर तुम लड़ते हो तो हम तुम्हें वोट देंगे। संपूर्ण सत्ता मतलब देश के न्यायपालिका, माने जज भी हमारा होना चाहिए भारत में पूरा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जिला न्यायालय से लेकर SDO कोर्ट तक 90% जज गरीब का बेटा होना चाहिए। तब आपको सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, फौजदारी न्याय मिलेगा। आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, राहुल गांधी को भी 2 साल सजा हुआ है। अब कानून है, पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के सेक्शन 8 में कानून है कि अगर किसी आदमी को 2 साल या उससे अधिक सजा हो जाए तो MP MLA नहीं लड़ पाएगा। अगर वो है भी MP MLA तो हट जाएगा। 2 साल सजा हो गया लोअर कोर्ट से। तो राहुल गांधी को 2 साल सजा हो गया था और वो हट भी गया था, आप लोग देखे होंगे, सब घर और सब खाली हो गया था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में उसका जज है ब्राह्मण लोग, इसलिए उसका अपील को सुनवाई किया और कहा कि इस सजा को जब तक फाइनल नहीं होता तब तक सस्पेंड कर देते हैं। मतलब उसका सजा सस्पेंड हो गया। लेकिन हेमंत सोरेन का सजा सस्पेंड नहीं हुआ, लालू यादव का सजा सस्पेंड नहीं हुआ, और भी जितने बैकवर्ड दलित पिछड़े के जो हमारे नेता जो सजा हो गया 2 साल या उससे ज्यादा, तो उन लोग का सजा सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी चूंकि ब्राह्मण है इसलिए उसका सजा तुरंत सस्पेंड हुआ और फिर MP लड़ करके और जीत के चला गया। तो यही बात हम कह रहे हैं कि जिसको आप सत्ता समझ रहे हैं वो सत्ता है ही नहीं। सबसे पहले 93 से इस देश में लोकतंत्र नहीं है। हम लोग झूठो भ्रम पाले हुए हैं कि लोकतंत्र है। यहाँ पर जज तंत्र चल रहा है। जज जो चाहता है वही होता है। अब देखिए कानून में भी गलत कानून लोग पार्लियामेंट से पारित कर दिया। 2 साल सजा हो जाएगा तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। और 2 साल सजा देने का पावर एकदम निचला कोर्ट को है। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसको भी पावर है 2 साल आपको बांध देगा। झूठा केस भी कोई कर दिया तो आज देखिए लाइन लगा देगा। सारा जितना भी बढ़िया वक्ता होगा भारत में बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियत में, उसको किसी न किसी केस में डालेगा, 2 साल सजा करेगा और कहेगा बस आपका करियर खत्म, आप जाइए।
तो ये जज तंत्र को हमको खत्म करना है। इसलिए हम लोगों को सत्ता नहीं, संपूर्ण सत्ता की लड़ाई लड़नी है। तो ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, इन चारों में हमको 90% हिस्सेदारी चाहिए। और ये आपके द्वारा भी संभव है। जैसे देखिए, विधायिका से कैसे खदेड़ सकते हैं उसको। आप अभी से गणना करिए कि कौन पार्टी आरक्षण विरोधी है, कौन नेता आरक्षण विरोधियों के साथ है। आप अभी से अनुमान लगाइए, अगल बगल से पूछिए, पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि बिहार में कौन कौन पार्टी आरक्षण विरोधी है। आरक्षण विरोधी मतलब मनुवादी है, वो लोग मनुस्मृति को चलाना चाहता है। तो पता करके अभी से रख ले रहिए कि जो भी आरक्षण विरोधी पार्टी का उम्मीदवार आवेगा या आरक्षण विरोधी पार्टी को समर्थन करने वाला आवेगा, उसको हम हरा देंगे। अभी से विचार करके अब पता करके रख ले रहिए। तो जो ही आरक्षण समर्थक लोग, माने 90% हम लोग हैं। यहीं का जगदेव बाबू ने कहे थे कुर्था में, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बिहार से ही नारा गूंजा था, जिसको कांशीराम साहब ने 85 पद का आंदोलन चलाया। तो आप अगर चाहेंगे तो चारों तंत्र से उसको अपने आप खुद भगा देंगे। अगर आप आरक्षण विरोधियों को वोट देना बंद कर देंगे तो विधायिका से सफाया हो जाएगा। अगर आप आरक्षण विरोधियों को अपना मुकदमा में वकील रखना बंद कर देंगे तो न्यायपालिका से उसका सफाया हो जाएगा। क्योंकि 97% केस में फंसाया गया है SC, ST, MBC, OBC, माइनॉरिटी। हम 90% तो ऐसे हैं। आबादी है मेरा 90%, मतलब 140 करोड़ अगर जनसंख्या है तो उसमें 120 करोड़ तो हम ही लोग हैं। अब केस में तो 99% हम ही लोग को फंसाए हुए हैं। तो जिस दिन जैसे कांशीराम ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो उसी तरह से अगर न्यायपालिका के लिए आज से हम लोग नारा संकल्प लें, हम सब जगह बोल रहे हैं कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, न्याय तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस दिन आप लोग ये अमल करना शुरू कर दिए, अपने समाज के एक भी केस में आरक्षण विरोधी वकीलों को इंगेज नहीं करेंगे, रखेंगे ही नहीं। तो आप सब जानते हैं कि वकील ही जज बनता है, तो उसका वकील ही बनना बंद कर देंगे तो जज बनना अपने आप बंद होगा और न्यायपालिका से उसकी विदाई हो जाएगी। वो लोग कहेगा, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो अपने अपने बाल बच्चा को मना करेगा कि अब वकालत मत पढ़ो। काहे भैया, तो अब तुम्हारे यहाँ तो कोई केस में नहीं आवेगा। वो सब नारा लगा रहा है कि मुकदमा हमारा, वकालत तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो तुम काहे के लिए पढ़ोगे, तुम्हारा तो वकालत नहीं चलेगा और जज नहीं बनोगे। तो वो लोग विदाई हो जाएगा। न्यायपालिका भी आप ही के हाथ में, और कार्यपालिका जो नौकरी है देश का, तो उसमें 90% हिस्सेदारी के लिए आंदोलन चल रहा है। संपूर्ण आरक्षण क्रांति, टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है देश में, हम लोग चला रहे हैं। और भी लोग हैं, उदित राज जी हैं वहाँ दिल्ली में, वो चंद्रशेखर रावण जी हैं, सब लोग मिलकर के हम लोग एक संपूर्ण आरक्षण क्रांति चला रहे हैं कि सत्ता के चारों अंगों में 90% हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कार्यपालिका में 90% आरक्षण के लिए आंदोलन चल रहा है, उसमें तन मन धन से साथ दीजिए। और मीडिया में भी आप कब्जा कर सकते हैं। पहले ही कहा कि 140 करोड़ में 120 करोड़ तो हम ही लोग हैं भारत में। तो जिस दिन हम लोग ये कसम खा लेंगे कि आरक्षण विरोधी टीवी चैनल को खोलबे नहीं करेंगे, एक भी चैनल जो आरक्षण विरोधियों का है उसको हम खोलेंगे ही नहीं, हम उसको रिचार्ज नहीं करेंगे अथीम पैसा दे करके। और जो आरक्षण विरोधी अखबार है, न्यूज़पेपर, उसको भी हम सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। जो आरक्षण विरोधियों का न्यूज़पेपर है उसको भी हम खरीदना बंद कर देंगे। तो जब आप टीवी देखना बंद कर दीजिएगा आरक्षण विरोधियों का, चैनल को बटन दबाइएगा ही नहीं, तो उसका टीआरपी घट जाएगा, उसको कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं देगा। कहेगा इसका तो 100-200 आदमी देखता है, तो इसको देख करके एडवर्टीजमेंट का होगा। तो उसका भी सफाया हो जाएगा अगर जनता यहाँ पर चाह ले। तो आपसे हम लोग यही आज संविधान दिवस पर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कैसे हम जमीन पर उतार सकते हैं, इस बात को बताने के लिए हम लोग आए हैं। तो हमें सबसे पहले बाबा साहब के संविधान को आज तक 1/4 समझा था लोगों ने, सत्ता का अर्थ सही नहीं समझा था, लेकिन बाबा साहब ने इसमें सत्ता का 4 अंग बनाए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, नेशनल मीडिया और विधायिका। इस चारों अंग में जब तक गरीब का बेटा नहीं बनेगा तब तक आपको जो गरीबी है वो बरकरार रहेगा। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और अंत में एक बात कहते हुए कि हम गरीब क्यों हुए, हमारे जो लोग हैं एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग गरीब क्यों हुए, उसका सीधा कारण है कि ब्राह्मणों ने आपका पैसा ठगने के लिए 5 गो तंत्र बनाया। वो लोग भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक, ये 6 भय पैदा किया आप में। भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग और नरक, ये 6 भय पैदा किया। और इसी भय से उसने 1 करोड़ मंदिर बना दिया भारत में। अगर 1 रुपया भी आप रोज चढ़ाते हैं पूरा भारत में, तो 1 करोड़ रुपया आपका प्रतिदिन गरीबों का ब्राह्मणों के यहाँ जाता है। तो आप गरीब नहीं होइएगा तो क्या होइएगा। आज ये हजारों वर्ष से ये सिलसिला चल रहा है। आज का तो मंदिर नहीं ना है, 100-100, 200 बरस पुराना, 400 बरस। तो 1 करोड़ मंदिर में अगर आप 1 रुपया भी आज से संकल्प लीजिए कि हम नहीं चढ़ाएंगे कहीं, तो 1 करोड़ गुने 1 रुपया माने 1 करोड़ प्रतिदिन बहुजनों का बच जाएगा। तो आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि आज संविधान दिवस पर अगर बाबा साहब जिसने प्रतिज्ञा लिया था, 22 प्रतिज्ञा, उसमें यह भी था कि हम कृष्ण, राम, शिव ये सबको मानेंगे ही नहीं, मतलब चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, ये सब होता नहीं है। अगर ऐसा होता, भगवान अगर होता, तो वहां जितना भी तीर्थ स्थल पर गया था, वहां कहा गया था जो पूरा पानी बह करके मर गया, वहीं सब लोग वो केदारनाथ में, तो उत्तराखंड में। तो अगर भगवान होते तो वो अपने भक्तों को बचाते। ये सब होता नहीं है। बाबा साहब ने यही तो प्रतिज्ञा दिलवाया था। तो आज मैं बाबा साहब भीमराव के प्रतिज्ञा को थोड़ा सा दोहराते हुए आपसे चाहूंगा कि आप लोग ये प्रतिज्ञा ले कि आज के बाद से आरक्षण विरोधी समाज के किसी भी नेता को या आरक्षण विरोधी समाज के किसी भी पार्टी को अपने समाज का एक भी वोट नहीं देंगे। पहला प्रतिज्ञा हुआ, हाथ उठा के समर्थन कीजिए। दूसरा प्रतिज्ञा, आज हम लोग संविधान दिवस पर प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज के बाद से आरक्षण विरोधी समाज का एक भी वकील को अपने समाज का मुकदमा नहीं देंगे, उनका सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। ये समर्थन आप दीजिए। तीसरा प्रतिज्ञा, आरक्षण विरोधी जितना भी न्यूज़पेपर है, अखबार है, टीवी चैनल है या सोशल मीडिया है जो आरक्षण विरोधियों का है, उन सब अखबारों को, उन सब चैनलों को, उन सब सोशल मीडिया को हम लोग देखना बंद करते हैं। आप हाथ उठा करके समर्थन कीजिए। और अंत में आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 90% करने के लिए पूरे देश में आंदोलन चलाएंगे, ताकि हमारा एसपी, कलेक्टर, डीएम सारा जो है 90% हमारा हो, तब जाके हमको न्याय मिलेगा। और अंत में आपको सचेत करते हुए कहना चाहते हैं कि आप ही सिर्फ सोच नहीं रहे हैं, आपका दुश्मन भी बड़ा शातिर है, इसलिए सावधान रहिएगा। वो जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा, जमी छीन लेगा, गगन छीन लेगा। ऐ दलित पिछड़े अकलियतों, तुम अगर सोए रहे तो वो अर्थी से तेरा कफन छीन लेगा, कफन छीन लेगा। इसलिए सावधान रहना है। और हम लोग जो 5 भाई हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये 5 भाई मुट्ठी बना करके, एकता बना करके, बाबा साहब ने कहा था संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। शिक्षा पर आपने बहुत सुना, लेकिन हम 5 भाई हैं। संविधान में 5 भाई का जिक्र है और 5 भाई के लिए उन्होंने कुछ न कुछ संविधान में आरक्षण वगैरह की व्यवस्था किया है।
तो हम इन पांचों भाइयों से ये आग्रह करते हैं कि आपस में प्रेम भाव से रहिए, कभी एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानिए। हमारा दुश्मन आइडेंटिफाइड है, पता है कि कौन आरक्षण का विरोध करता है, उससे आप लड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग आपस में पांचों भाई अगर लड़े तो हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन बचाएगा? यही आरक्षण विरोधी आकर घर से हमें निकालेगा। इसलिए आप लोग एकताबद्ध रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।